मित्रों नमस्कार। राजा भोज और कालिदास की बुद्धिमत्ता, अध्याय 1। कवियों का दरबार और एक रहस्यमयी चुनौती। समय की रेत पर जब भारत स्वर्ण युग के शिखर पर था, तब उज्जैन राज्य के सिंहासन पर आसीन थे महाराज भोज। एक ऐसे राजा जो केवल तलवार के बल से नहीं बल्कि अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वानों, काव्यकारों और पंडितों की एक से एक मणियाओं थीं, लेकिन उन सब में सबसे चमकदार रत्न थे महाकवि कालिदास। कालिदास, जिनकी वाणी में देवताओं का रस और बुद्धि में वेदों की गहराई थी, राजा भोज के अत्यंत प्रिय थे। भोज का दरबार एक अखाड़ा था, लेकिन शब्दों का, शास्त्रों का और काव्य की लहरों का। दरबार का दृश्य एक भव्य कक्ष, जहां सोने से जड़े खंभे थे, चंदन और केसर की खुशबू से वातावरण सुवासित था। राजसी सिंहासन पर आसीन थे भोज और सामने बैठी थी काव्य परिषद। आज का प्रश्न यह है, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ज्ञान क्या है और वह किसे प्राप्त होता है? मौन छा गया। फिर एक विद्वान बोला, ज्ञान तप से आता है। दूसरे ने कहा, शास्त्र अध्ययन से। तीसरे ने कहा, विवेक से। राजा मुस्कुराए, लेकिन उनका ध्यान कालिदास पर था, जो चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद किए। कालिदास जी, भोज ने कहा, आप क्या कहते हैं? कालिदास ने आंखें खोलीं, धीरे से बोले, राजन, ज्ञान वह है जिसे मौन भी कह दे मैं हारा। सभी चकित रह गए। इस उत्तर की परीक्षा होनी चाहिए, एक मंत्री ने कहा। राजा ने हामी भरी। तब कल से आरंभ होगी ज्ञानी कौन नामक प्रतियोगिता। उज्जैन के सभी ज्ञानी, दार्शनिक और कवि इसमें आमंत्रित होंगे और अंतिम निर्णय स्वयं मैं करूंगा। एक रहस्यमयी प्रतियोगी अगले दिन राज दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से पंडित आए। हर कोई तैयार था अपने ज्ञान को सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए। तभी एक व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। नीली पोशाक, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। वह झुककर बोला, महाराज, मैं भी भाग लेना चाहता हूं। नाम? पूछा गया। नाम नहीं है, वह बोला। बस एक प्रश्न है, जो कोई भी उसका उत्तर दे दे वही सबसे ज्ञानी। राजा चौंके। कालिदास की आंखों में भी उत्सुकता चमकी। प्रश्न पूछो, राजा बोले। वह बोला, ऐसा कौन सा सत्य है जो झूठ जैसा लगता है, और ऐसा कौन सा झूठ है जो सत्य से भी अधिक असर करता है? पूरे दरबार में सन्नाटा। राजा भोज ने गंभीरता से घोषणा की, यह प्रतियोगिता अब एक खेल नहीं, एक रहस्य बन चुकी है। उत्तर मिलेगा, लेकिन किससे और कब, यह अगला अध्याय बताएगा। अध्याय 2। कालिदास की चुप्पी और भोज का संशय। राजा भोज का दरबार अब सामान्य दरबार नहीं रहा था। वह ज्ञान की परीक्षा भूमि बन चुका था। हर विद्वान, हर पंडित, हर कवि अब एक ही प्रश्न में उलझा हुआ था। ऐसा कौन सा सत्य है जो झूठ जैसा लगता है, और ऐसा कौन सा झूठ है जो सत्य से भी अधिक असर करता है? लेकिन सभी की निगाहें कालिदास पर थीं। क्यों? क्योंकि कालिदास चुप थे। भोज की बेचैनी। राजा भोज अपने सिंहासन पर बैठे हुए सोच में डूबे थे। कालिदास, जो एक ही क्षण में श्लोक रचते हैं, अब चुप क्यों हैं? क्या इस प्रश्न ने उन्हें भी रोक दिया, या वह किसी रहस्य को जानकर मौन है? राजा ने कालिदास को बुलवाया। भोज, कालिदास, दरबार तुम्हारी चुप्पी को प्रश्न समझता है। उत्तर दो, क्या यह प्रश्न भी तुम्हारे ज्ञान से बाहर है? कालिदास, राजन, उत्तर मेरे भीतर है, पर वह तभी निकलेगा जब समय और स्थान उपयुक्त होगा। राजा को आश्चर्य हुआ। यह वही कालिदास थे जो शून्य से सृजन कर देते थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या यह प्रश्न स्वाभाविक है? कालिदास, नहीं, यह प्रश्न एक उद्देश्य से आया है और प्रश्नकर्ता साधारण नहीं। रहस्यमयी प्रतियोगी फिर प्रकट हुआ। अगले दिन वही रहस्यमयी पुरुष फिर आया। महाराज, उत्तर तो नहीं मिला। राजा ने उत्तर नहीं दिया। वह अब कालिदास की बातों पर ध्यान देने लगे थे। प्रतियोगी मुस्कुराया, अगर 7 दिनों में कोई उत्तर नहीं मिला तो इस दरबार की विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उसकी बात में चुनौती नहीं, अपमान छिपा था। कालिदास का संकेत। कालिदास ने राजा को अलग बुलाकर कहा, राजन, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह किसी गुप्त ज्ञान संप्रदाय से है जो आत्म प्रशंसा द्वारा दूसरों को नीचा दिखाता है। आपसे निवेदन है
मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर न केवल दूंगा बल्कि इसके पीछे की मंशा भी उजागर करूंगा। राजा ने सहमति दे दी। गुप्त यात्रा की शुरुआत कालिदास ने दरबार से अवकाश लिया और छद्मवेश में नगर भ्रमण पर निकले। वह आम जनों के जीवन, उनकी धारणाओं और झूठ सत्य की अनुभूतियों को समझने निकले। वह जानते थे उत्तर ग्रंथों में नहीं, जीवन में मिलेगा। अध्याय 3, सत्य की खोज और झूठ की सत्ता। कालिदास अब उज्जैन के रास्तों पर नहीं, जनमानस के विचारों में यात्रा कर रहे थे। वह राजमहल के कवि नहीं रहे, वे अब एक जिज्ञासु बन गए थे जो उस उत्तर की तलाश में थे जो केवल पांडित्य से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। 3 मिलन, 3 उत्तर 1। पहली भेंट। एक धोखेबाज व्यापारी से व्यापारी मुस्कुराया। मैं झूठ बोलता हूं लेकिन मुनाफा सत्य बनाता है। कालिदास ने पूछा, क्या ग्राहक को लाभ मिला? कभी नहीं, व्यापारी हंसा। निष्कर्ष, यह वह झूठ है जो सत्य से अधिक प्रभावी होता है क्योंकि यह लाभ का भ्रम देता है। 2 दूसरी भेंट। एक मां से जो अपने मृत पुत्र के बारे में कहती है, वह जीवित है मेरे लिए। कालिदास स्तब्ध रह गए। उस मां की आंखों में आंसू नहीं, विश्वास था। निष्कर्ष, यह वह सत्य है जो झूठ जैसा प्रतीत होता है लेकिन भावना में सत्य से भी ऊपर है। 3 तीसरी भेंट। एक सन्यासी से जो कहता है, सत्य शब्द नहीं, स्थिति है। कालिदास ने पूछा, तो स्थिति बदलते ही सत्य भी बदल जाएगा? सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन उसका प्रभाव बदलता है। कालिदास मुस्कुराए। अब उत्तर उनके पास था। वापसी का निश्चय। कालिदास ने मंदिर के सामने खड़े होकर सूर्य को प्रणाम किया और बोला, अब समय है उस प्रश्न का उत्तर देने का और उस व्यक्ति की पहचान उजागर करने का। अध्याय 4, दरबार में उत्तर और छल की परतें। 7वां दिन। उज्जैन का दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा भोज अपने सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन उनकी दृष्टि दरवाजे पर लगी थी। वह कालिदास की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दरबार की दीवारों में गूंजता हुआ स्वर उठा, उत्तर आ गया है। कालिदास धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। सार्वजनिक उत्तर। कालिदास बोले, झूठ जो किसी को सांत्वना दे वह सत्य से भी अधिक असर करता है, और सत्य जो किसी को तोड़ दे वह झूठ जैसा प्रतीत होता है। पूरा दरबार शांत था। उदाहरण? राजा ने पूछा। कालिदास मुस्कुराए। एक मां अपने मृत पुत्र को जीवित मानती है, यह झूठ है, पर उसकी शक्ति बन जाता है। और जब कोई सत्य कहे कि आज तुम असफल हो चुके हो, वह सत्य होते हुए भी आत्मा को घायल करता है। रहस्य का पर्दाफाश। अब कालिदास उस रहस्यमयी पुरुष की ओर मुड़े। तुम कोई साधारण प्रतियोगी नहीं हो, उन्होंने कहा। तुम मायावादी ज्ञान संघ से हो जो भारत के राज दरबारों में भ्रम और प्रश्नों के माध्यम से दरबारों की प्रतिष्ठा गिराते हैं। राजा भोज चौंक गए। कालिदास ने आगे कहा, आपका उद्देश्य उत्तर नहीं, दरबार की बुद्धिमत्ता को कमजोर दिखाना था, लेकिन ज्ञान वो दीप है जो हर आंधी में जलता है। राजा भोज ने निर्णय सुनाया, रहस्य, प्रश्न या भ्रम, यह दरबार सत्य और विवेक से चलता है। कालिदास, आपने न केवल उत्तर दिया बल्कि सत्य और झूठ के मध्य की सूक्ष्म रेखा को भी स्पष्ट किया। अंतिम पंक्तियां। रहस्यमयी व्यक्ति ने सिर झुका लिया। दरबार में एक बार फिर बुद्धि का राज्य स्थापित हुआ और राजा भोज बोले, आज से इस प्रश्न का उत्तर राज सिंहासन के शिलालेख पर अंकित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि बुद्धिमत्ता केवल उत्तरों से नहीं, उनकी समय पर प्रस्तुति से होती है। अंतिम अध्याय। कालिदास और भोज का अमर संवाद। समय बीत गया। वह रहस्यमयी घटना अब इतिहास बन चुकी थी, लेकिन राजा भोज और कालिदास के बीच उस दिन के बाद जो संवाद हुआ वह अमर हो गया। एक दिन महल के उद्यान में बैठे राजा भोज ने कालिदास से पूछा, राजा भोज, कालिदास, सत्य और झूठ में यदि इतना सूक्ष्म अंतर है तो एक राजा को कैसे पता चले कि वह न्याय कर रहा है? कालिदास, राजन, एक राजा को अपने निर्णय में न तो केवल तर्क से चलना चाहिए, न केवल भाव से, उसे करुणा और विवेक के संतुलन से चलना चाहिए। भोज का दूसरा प्रश्न। राजा भोज, क्या हर प्रश्न का उत्तर जरूरी है? कालिदास, नहीं राजन, कुछ प्रश्नों का मौन ही उत्तर होता है।
जैसे नदी पहाड़ से नहीं लड़ती, उसे घेर कर बह जाती है। भोज ने मुस्कुराकर कहा, तब मैं यही कहूंगा, कालिदास, तुम न केवल काव्य के आर्षि हो बल्कि एक दार्शनिक भी हो। कालिदास झुककर बोले, राजन, कवि वह होता है जो राजा के मन की आवाज को शब्द देता है। उनका संवाद चलता रहा। धर्म क्या है? क्या किसी युद्ध में भी सत्य होता है? और अंतिम प्रश्न, क्या मृत्यु के बाद भी वाणी जीवित रहती है? कालिदास ने कहा, अगर वाणी में सच्चाई, करुणा और सौंदर्य हो तो वह मृत्यु के बाद भी समय के पन्नों पर गूंजती है। अंतिम दृश्य। राजा भोज ने उस दिन अपने महल के पुस्तकालय में एक नया कक्ष बनवाया, जहां केवल वह शिलालेख रखा गया। सत्य वह नहीं जो सिर्फ कहा जाए, वह है जो सुना भी जाए, समझा भी जाए और स्वीकारा भी जाए। यही था राजा भोज और कालिदास की कहानी का अमर अंत।